तो दोस्तों आज हम ड्रिल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2023 का करने जा रहे हैं। अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। पहला क्वेश्चन, अविरोधी समीकरण का हल होता है। तो अविरोधी का एक ही फॉर्मूला होता है, जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2। ये अविरोधी है, ये अविरोधी, इसका कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है। तो देखिए इसका कौन सा ऑप्शन होगा, डी होगा, कोई हल नहीं है। लेकिन अगर विरोधी रहता तो एक भी हल हो सकता है और अनेक भी हल हो सकता है। ये भी है विरोधी और ये भी विरोधी। जब a1/a2 बराबर नहीं b1/b2 रहेगा तो होगा एक हल, और जब तीनों बराबर होगा तो अनेक हल। ये दोनों विरोधी है और ये अविरोधी, तो हमें अविरोधी पूछा गया है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, डी, कोई हल नहीं। इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा किसका। अगला चलते, एक साइकिल को 500 रुपये को तुरंत भुगतान किया तो एक माह बाद 610 रुपये की किस्त पर बेचा जा रहा है। एक माह बाद 610 रुपये की किस्त पर बेचा जा रहा है। यदि 20% वार्षिक दर से ब्याज लिया जा रहा है तो साइकिल का नगद मूल्य ज्ञात करें। साइकिल का हमें नगद मूल्य चाहिए। कौन सा मूल्य चाहिए, नगद मूल्य। मतलब कि अगर नगद में बेचते तो उसको कितना रुपया देना पड़ता। सुनिए जरा ध्यान से क्वेश्चन को। एक साइकिल लिए तो 500 तो नगद दिए, लेकिन बाकी पैसा को हम एक महीना के बाद दिए। कितना प्रतिशत पर, 20% पर दिए ना। तो कितना रुपये दिए, 610 रुपया। तो एक्चुअली में नगद में बेचते तो हमको 500 और 610 मतलब क्या, 1110 रुपया हमको नहीं देना पड़ता। 1110 रुपया हमको नहीं देना पड़ता, क्योंकि हम एक महीना के बाद दे रहे हैं और सालाना 20% ब्याज भी दे रहे हैं, जो पैसा बचा होगा उस पे। तो दोनों मिला के हम दिए उसको, दुकानदार को 1110 रुपया। तो जो भी आंसर आएगा इससे कम ही आना चाहिए, है ना, क्योंकि हम 20% ब्याज दिए हैं सालाना। उसको देखिए एक महीना बाद दिए, है ना, तो 1/12 हो जाएगा। एक अगर 2 महीना बाद देते तो 2/12 हो जाता। तो देखिए उसको, तो 1110 से कम ही आंसर आएगा। तो 1110 से देखिए कम कौन है, ये नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है, यही आंसर होगा 100%। पहले 1110 से, अगर तीनों कम रहता तब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये ट्रिक हो गया एक कि 1110 से ही कम आंसर होगा। तो आप आंख बंद करके कौन सा लगा दीजिए, बी लगा दीजिए। चलिए बनाते हैं। मान लीजिए कि नगद मूल्य 500 देने के बाद जो हमको देना था, बाकी शेष पैसा, मान लेते हैं कि शेष पैसा जो बचा, जो शेष बच गया आपका x रुपया मान लिए, ठीक है। तो x रुपया बच गया, तो इस पे x पे फिर इसको हम इंटरेस्ट भी दे रहे हैं एक महीना के बाद, मतलब कि 1/12। कितना परसेंट दे रहे हैं, 20%। तो 20/100। तो दोनों मिला के हम दे रहे हैं कितना, उसको 610 रुपया दोनों मिला के दे रहे हैं। तो 20×5 100, तो इधर हो जाएगा x, इधर x/60, यहाँ एक ले लीजिए। तो 60 और 60x + x 61x/60। और ये किसके बराबर होगा, 610 के बराबर। किसके बराबर होगा, 610 के बराबर। तो 610 के बराबर हो जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा x बराबर 610 ऊपर में और 60 ऊपर में, 61 नीचे में। ये इससे कट गया 10, x का मान 610 रुपया, x का मान 600 रुपया। कितना रुपया हुआ, 600। अगर हम नगद में बेचते तो 600 रुपया ई, और कितना 500 रुपया पहले दिए, 500 रुपया पहले दिए, तो 6×5 1100 रुपया उसको हमको देना पड़ता। लेकिन एक महीना के बाद दे रहे हैं तो 10 रुपया इंटरेस्ट लग गया 20% की दर से सालाना। अगर 2 महीना के बाद देते तो 2/, कितना हो जाता है यहाँ पे हो जाता, मतलब 2/12। उम्मीद है कि आ गया होगा समझ में। चलिए तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं। y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना इतना से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब होता है बराबर बराबर। मान लेते हैं कि ये एक बिंदु है, y अक्ष लिखा है हुआ है, ये P है, ये A है और ये B है। जरा ध्यान से सुनिए, y लिखा है तो x का मान 0 y हो जाता। अगर x लिखा रहता तो x 0 हो जाता। बिंदुओं का मान दिया यहाँ पे 6, 5 और यहाँ पे दिया है -4 और 3। आप क्वेश्चन में देख सकते हैं, यहाँ पे आप क्वेश्चन में देख सकते हैं, यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है 23 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, दिया हुआ है। तो इसमें ये जितना दूरी पे उतना दूरी पे ये है, तो दूरी सूत्र पे बनाइए। समदूरस्थ का मतलब बराबर बराबर, जितना दूरी पे ये उतना दूरी पे ये, दोनों आपस में क्या है, बराबर। तो इसमें से इसको घटाइए, इसमें से इसको घटाइए, फिर इसमें से इसको घटाइए, इसमें से इसको घटाइए, उल्टा भी घटा सकते हैं, बतिया क्या होगा, बराबर ही होगा। तो इसमें से इसको घटाइए, 6 में से 0 को घटाइए, स्क्वायर करिए, और 5 में से y को घटाइए और स्क्वायर करिए, बराबर। -4 में से 0 घटाइए,
और 3 में से y को घटाइए। ठीक है, अब देखिए 6 में से जुड़ जाएगा 6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 5 दूनी 10, 10y। ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, और ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, मतलब 3 दूनी 6, 6y। ठीक है, रूट रूट कटिए जाएगा, 6 6 है 36, 5 25, वाई स्क्वायर माइनस 10y, 4 चौका 16, 3 तिया 9, वाई स्क्वायर माइनस 6y, वाई स्क्वायर कट जाएगा। ये दोनों को जोड़िए 61 माइनस 10y, इस दोनों को जोड़िए 25 माइनस 6y, 4 एक तरफ अचर एक तरफ, तो माइनस 10y, माइनस में इधर आएगा तो ये प्लस में, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में घटाइए, माइनस 4y, इसको घटाइए तो ये घटेगा, तो 11 में से 5 गया 6, अब 5 में से 2 गया तो 5 में से 2 गया तो 3, माइनस माइनस में कट गया, y का मान 36 ऊपर में और 4 नीचे में, 4 नमा 36, तो y का मान कितना आया, y का मान आया मेरा 9 आया, y का मान 9 आया। तो यहाँ पे y 0 का तो 0 होगा ही, और y के जगह पे कितना रखिएगा 9, मतलब 0 9 आंसर है, 9 0 नहीं 0 9 आएगा, तो 0 9 देखिए 0 9। इसको हम ऐसे भी ट्रिक पे भी बना सकते थे, y अक्ष लिखा है तो x का जगह पे 0 आएगा, x का जगह पे 0 आएगा 9, इसका आंसर देखिए 0 कहाँ कहाँ यहाँ है, तो ये होता है आंसर। ठीक है, कौन आंसर होगा बी। आगे आइए, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप क्या बोल रहा है। यदि बहुपद इतना शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो b का मान ज्ञात करें। व्युत्क्रम हो तो b का मान ज्ञात करें। व्युत्क्रम इसका क्या होता है, उल्टा। व्युत्क्रम हो तो b का मान ज्ञात करें। शून्य एक दूसरे के उल्टा है, तो माना कि शून्यक x और 1/x है, माना कि शून्यक x और 1/x है। ठीक है, तो दोनों शून्य को मान लिए, व्युत्क्रम उल्टा, एगो को x माने एगो को 1/x माने, शून्य को मान लिए एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो b का मान ज्ञात करो। तो b किस में, देखिए a में है, b में है, c में, b किस में, c में, तो c सुनिए कि द्विघात बहुपद है तो c किस में आएगा, मूलों का योग का फॉर्मूला होता है, माइनस b बाई ए, और गुणनफल का फॉर्मूला होता है c बाई ए। तो b किसके जगह पे, c के, ये a का मान, ये b का मान, और ये c का मान, c के जगह पर b है, तो b, तो इसका मतलब कि गुणनफल पे बनेगा, क्योंकि हमको c के जगह पे b है तो c का मान चाहिए हमको, तो इस पे बनेगा। तो एगो शून्य को मान है x, एगो को मान है 1/x, और c के जगह पे है माइनस b, और a के जगह पे है 1, मतलब 1 का मतलब कुछ नहीं, तो x कट गया, तो इधर 1 बच गया, इधर माइनस b बच गया, माइनस इसमें चला जाएगा, तो b का मान हो गया -1, b का मान हो गया -1 हो गया। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संरेखी हो तो x का मान लिखिए। संरेखी का मतलब क्या हुआ, क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या है, संरेखी रहता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है। तो संरेखी देखिए, यदि बिंदु इतना 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 संरेखी हो तो x का मान ज्ञात करें। संरेखी में x का मान फॉर्मूला क्या होता है, संरेखी रहता है जब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 0 होता है। तो फॉर्मूला होता है 1/2 √x1 y2 घटे y3 प्लस x2 और y3 से खत्म हुआ तो y3 से स्टार्ट करिए, y2 प्लस x3 और y2 सॉरी यहाँ y1 होगा, y1 घटे y2 बंद। इस फॉर्मूला पे बैठाइए 1/2, ये x1 ये x2 और ये x3, ये y1 y2 और y3, तो इस फॉर्मूला पे बैठा दीजिए, बराबर में आ जाएगा आपको 0। तो देखिए इसमें x1 कितना है, x से है, y2 -4 है, और y3 -5 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और x2 कितना है, x2 -3 है, और y3 है -5, y3 है -5, y3 y1 है +2, तो माइनस में आ जाएगा। तो इसी तरह से आप सॉल्व करिएगा तो आपका आंसर इसमें आ जाएगा। ठीक है, इस फॉर्मूला पे बराबर 0, नीचे वाला जो 2 है ये 0 के बराबर आ जाएगा,
ये बन जाएगा। आगे देखियो पाई का मान क्या होता है, पाई का मान हम सब जानते हैं अपरमेय संख्या होता है, पाई एक अपरमेय संख्या है। अगर 22/7 रहता तो परमेय संख्या। कौन सा समूह आरोही क्रम में है, आरोही में क्या होता है, बढ़ते क्रम में, तो बढ़ते 20 30 40 यही हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा 27 का। 2 सिलेंडर जिसकी त्रिज्या इतना है और ऊंचाई इतना इतना है तो आयतन क्या होगा, तो सिलेंडर किस शेप का होता है, गोले के शेप का, सॉरी बेलन का शेप का। तो देखिए इसका त्रिज्या दिया है, त्रिज्या का अनुपात दिया, बेलन का आयतन होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, अनुपात में दिया तो एगो ऊपर लिखिए एगो नीचे लिखिए, पाई पाई तो कटिए जाएगा। पहले आर दिया है 2 और दूसरा आर दिया है 3, तो यहाँ 2 का स्क्वायर में 2 बार और नीचे 3 2 बार। एच कितना दिया है, एच का अनुपात 5 3, तो 5 ऊपर में और 3 नीचे में। तो देख लीजिए इसमें 2 2 4 4 5 20 और नीचे 3 3 9 तिया 27, 20 अनुपात 27, 20 अनुपात 27 आ जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कोस 4a माइनस साइन 4a किसके बराबर है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कोस 4a माइनस साइन 4a किसके बराबर है, तो इस जब ये है तो इस फॉर्मूला पर बनाइए, a4 माइनस b4 का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूला पे आप बैठाइए इस क्वेश्चन को। तो देखिए इस पे बैठाने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, एक बार माइनस में एक बार प्लस में ले लिए। देखिए एक बार ले लिए, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है माइनस साइन स्क्वायर ए, इसका आप लोग जानते हैं कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का मतलब मान होता है 1, तो 1 को गुना करेंगे तो फिर यही होगा। तो कोस स्क्वायर का कोस स्क्वायर छोड़िए, माइनस का माइनस, इसका फॉर्मूला लिखिए आप साइन स्क्वायर का 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर का कोस स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 1 माइनस माइनस प्लस कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर 2 कोस स्क्वायर माइनस 1, ये आपका 2 कोस स्क्वायर माइनस 1 आपका आंसर आ जाएगा। दोबारा रिपीट करके देखिए, काफ़ी भी ये क्वेश्चन है, ऑप्शन हो जाएगा ये आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अब आगे देखिए, किस मानों के लिए समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 द्विघात समीकरण होगा, तो द्विघात समीकरण होने के लिए हमें ए कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, बी हो सकता है 0, सी हो सकता है 0, लेकिन ए 0 नहीं हो सकता है। तो कब 0, बी के सभी मान, ए के सभी मान शून्य को छोड़कर, ए के सभी मान को शून्य को छोड़कर ए कभी भी शून्य नहीं हो सकता, मतलब बी आंसर आपका हो जाएगा। जब ये अगर ए 0 हो जाएगा तब तो ये द्विघात रहेगा ही नहीं, रैखिक हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये 30 तक क्वेश्चन अगर आपको समझ में आया है तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे हम क्वेश्चन अगला वीडियो 31 से कल डालेंगे। धन्यवाद वॉचिंग फॉर वीडियो।